सहदेव ने आखिर क्यों खाया था अपने पिता का मस्तिष्क? जानिए आज की इस कहानी में। महाभारत से जुड़ी कई ऐसी कहानी प्रचलित है जिनके बारे में बहुत से लोग नहीं जानते। ऐसे ही एक रहस्यमय कहानी मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। महाभारत की कथा के अनुसार पांडवों में सबसे छोटे भाई सहदेव ने अपने ही पिता पांडु का मस्तिष्क खाया था। सहदेव में भविष्य को देखने की क्षमता थी, इसलिए युद्ध शुरू करने से पहले दुर्योधन उसके पास युद्ध का सही मुहूर्त जानने के लिए आया था। हालांकि सहदेव को पता था कि दुर्योधन ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, फिर भी उसने युद्ध आरंभ करने का सही मुहूर्त बताया था। बंधुओं, आइए हम जानेंगे कि आखिर सहदेव को क्यों अपने पिता का मस्तिष्क खाने की आवश्यकता पड़ी। इसके पीछे कहा जाता है कि राजा पांडु को ऋषि किन्नम ने श्राप दिया था कि यदि वह किसी स्त्री के साथ शारीरिक संबंध बनाएगा तो उसी दौरान उनकी मृत्यु हो जाएगी। यही वजह है कि पांडु ने कभी अपनी पत्नी कुंती और माद्री से शारीरिक संबंध नहीं बनाए। कुंती ने देवताओं के आह्वान से युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन को प्राप्त किया। वहीं माद्री ने भी मंत्र विद्या से पुत्र नकुल व सहदेव को प्राप्त किया। प्रचलित कहानी के अनुसार पांडु ने संयम का पालन किया, लेकिन एक बार वह अपनी पत्नी माद्री को देखकर कामदेव के चंगुल में फंस गए। देखिए, जो होनी रहती है वो होकर रहती है। इस दौरान जैसे ही राजा पांडु ने पत्नी माद्री को गले लगाया, उसी समय मृत्यु ने उन्हें अपने पासे में बांध लिया। मृत्यु को करीब देखकर राजा पांडु ने अपने 5 पुत्रों को बुलाया और कहा कि मेरा मस्तिष्क खा लो। पुत्र यह सुनकर हैरान हो गए और किसी ने इस बात को स्वीकार नहीं किया, लेकिन सबसे छोटा बेटा सहदेव ने पिता के कहने पर उनका मस्तिष्क खाना स्वीकार किया। आप जानकर हैरान हो जाएंगे, जैसे ही सहदेव ने अपने पिता पांडु का मस्तिष्क खाया, उन्हें भूत, भविष्य और वर्तमान का ज्ञान हो गया, क्योंकि राजा पांडु के पास ज्ञान का भंडार था। वह चाहते थे कि यह ज्ञान उनके पुत्रों को मिले, इसलिए उन्होंने अपना मस्तिष्क खाने के लिए सहदेव को कहा था। बंधुओं, यह थी महाभारत से जुड़ी हुई कहानी। यह कहानी शायद आप लोगों में से कई लोगों को नहीं पता होगी। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। कृपया कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नई कहानी में। जब तक के लिए जय श्री महाकाल।